मैं आज सुबह 10 बजे हरिद्वार CCR में महिला नियंत्रण कक्ष में हमारी एक बैठक थी जिले के अधिकारियों के साथ। कल माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो समिति बनाई गई थी 7 लोगों की, माननीय खजानदास जी उसके अध्यक्ष हैं और हम 6 लोग उसके सदस्य थे। जहरीली शराब कांड में हम लोग कल निरीक्षण करने के लिए ये समिति आई थी और पूरे 13 गाँव का निरीक्षण किया, सब लोगों की रायशुमारी की उसमें। उसके बाद आज अधिकारियों के साथ बैठक थी, तो मैं सुबह ठीक 10 बजे CCR हरिद्वार पहुंच गई थी, जहां CO हमारे CO मंगलोर, SP देहात और SSP हरिद्वार मेरे साथ बैठक में थे। 12 बजे तक बैठक लगभग चली। 12 बजे हमें सूचना मिली कि चंद्रेश बिष्ट जो हमारे मेजर देहरादून के रहने वाले थे, नेहरा कॉलोनी के रहने वाले थे, नेहरू कॉलोनी के, उनका अंतिम संस्कार यहाँ किया गया। तो मैं उन्हें श्रद्धांजलि देने खड़खड़ी शमशान घाट पहुँची और जैसे ही वहाँ से 1-1:30 बजे के बीच में वहाँ से निकली, मैं भगवानपुर आ रही थी। रास्ते में मुझे कुछ लोगों के फ़ोन आए कि आपके खिलाफ एक सोशल मीडिया में टिप्पणी की जा रही है जिसमें आपको देशद्रोही बताया जा रहा है और आपका पुतला दहन भगवानपुर थाने के सामने करने की बात की जा रही है, जिसके बाद मैं यहाँ भगवानपुर थाने में आई। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। आप एक बात बताइए, हम आपके साथ मीटिंग में थे सुबह, आप भी थे, SP साहब भी थे, CO साहब भी थे, उसके बाद खड़खड़ी गए, सब लोग वहाँ थे, हम भी थे, की श्रद्धांजलि में थी, उनकी अंत्येष्टि में थे। उसके बाद कोई डाटा दलालपुर का मामला हुआ होगा, हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि ममता राकेश ने भगवानपुर थाने पर प्रेशर बनाया कि उस लड़के को छुड़वाने के लिए दबाव बनाया। हमारी आपसे क्या बात हुई थी? हाँ, तो उसके बाद में ये SSP साहब जी मैं ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, आप जरा चेक करो सोशल मीडिया। हिंदू युवा वाहिनी करके कोई ग्रुप है, उसका एडमिन विक्की पंडित है, भगवानपुर से रोहतास सैनी है जी। हाँ, मैं अभी थाने में ही हूँ और इनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक ये नहीं उठेंगे, मुकदमा दर्ज नहीं होगा इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। मानहानि का, देशद्रोह का इनके खिलाफ होगा। ये तय करेंगे कि कौन देश प्रेमी है और कौन देशद्रोही है। हद होगी। एक विधायक के खिलाफ किस तरह से अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं, वो भी ये लिखा है कि देशद्रोही विधायक ममता सोशल मीडिया पर बने रहने का। इस तरह से यहाँ दंगा करवाना चाहते हैं क्या? ये हमें भी पता, चुनाव चल रहा है, बहुत बड़े देशभक्त बन के दिखा रहे हैं। ये चुनाव से पहले नहीं याद आती है, हमेशा इस तरह के काम करते हैं, दबाव बनाते हैं, ये दबाव बनाते हैं थाने पे। हम कभी गलत काम के लिए, मैंने आज तक कभी आपको फोन नहीं किया, बताओ कभी कोई प्रेशर, इसके तो छोड़ो, किसी गलत काम के लिए फोन ही नहीं किया। और आज तो हमारी बात ही नहीं हुई बिल्कुल भी। और इसका CO साहब, SP साहब, कप्तान साहब मेरे साथ उस मीटिंग में थे, खड़खड़ी मुझे लेके गए, CO साहब लेके गए, वो मेरे साथ चल रहे थे। उसके बाद भी इस तरह की बात ये गंदे लोग लिखेंगे। कहीं जुड़े तब भी तो करो, कहीं कुछ एक आदमी लिया पूरे क्षेत्र में से, एक आदमी लिया, चल पूरी भगवानपुर विधानसभा से, चल एक आदमी लिया जो मेरे खिलाफ इस तरह की बात कर दे, ज्यादा नहीं करी, एक आदमी लिया। ये तो पहले हो चुका था, नहीं तो कोई आया ही नहीं। अरे आने वाली बात ही नहीं, नाम जोड़ना बहुत गलत बात है। और एक विधायक है, सम्मानित विधायक, करवा रहा तो हम सदा किसी में देशभक्ति आ रही है। रिसीविंग दे दो। हाँ मैं देता हूँ, रिसीविंग दे दो। इस समय करा जा रहा है, इतने बड़े देशभक्ति क्यों नहीं गए वहाँ? मेजर पार्थिव शरीर आया, मेजर चंद्रेश बिष्ट का आया, क्यों नहीं गए वहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए? अगर इतने बड़े देशभक्त कायक कहीं के नारायक, मतलब सर लिखा दो होगा, मैं ही बस लिखवा तो दिया, तहरीर दे दी। हां तहरीर दे दो, बिल्कुल लिखा। नहीं से माफी मेरे आपके सामने से ले जाओ, नहीं तो गलत हो जाएगा कुछ। मैं बिल्कुल आपको उठाना चाह रही हूं, मेरा हाथ भी उठा, लेकिन इसे ले जाओ मेरे आंखों। चलो बिठाओ, मोबाइल को बिठाओ, कानून से बिठाओ, वहां बिठाओ, बिठाओ। कैसे होती है देशभक्ति, कैसे होती है देशद्रोह, कौन होता है? बिल्कुल ही नालायक है। कौन है ये? तिलक लगा के सोचते हैं ये बहुत बड़े देशभक्त हैं, बहुत बड़े देशभक्त हैं, ये समाज में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। इन्हें पता नहीं किसके खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधायक कितना सम्मान होता है विधायक का?
अरे क्षेत्रीय विधायक है, पहला स्थान होता है पूरे क्षेत्र में। अभी मैं जब तक थाने से उठूंगी नहीं, बाहर दरी बिछा कर बैठ रही हूँ कप्तान साहब। ठीक, देशद्रोह का मुकदमा उसके खिलाफ होना चाहिए। कमाल की बात तो ये सीओ साहब, एसपी साहब और एसएसपी साहब हमारे साथ उस मीटिंग में थे सुबह। जो अच्छा, ग्रुप एडमिन है इसमें? ग्रुप एडमिन किस नाम से इसकी आईडी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। ग्रुप फेसबुक पर डाल रखा सबके पास, फेसबुक पर भी उनके तो वीडियो ग्रुप में जाएंगे। इनको तो सब बोल तो हमारे यहाँ एडमिन है डिक्की पंडित हिंदू युवा वाहिनी ग्रुप है, हिंदू युवा वाहिनी हरिद्वार। आप बताओ ना, सीधा लिखा आप और रोक लगाया कि रोहतास सैनी है और ये है, कैसे ये फॉरवर्ड कर सकते हैं, कैसे आगे सेंड कर सकते हैं इस तरह की पोस्ट को? बिना मतलब बयानबाजी कुछ भी करते रहेंगे। इतनी हिम्मत हरामजादी की लिख रखा कि इसके थाने के सामने पुतला दहन किया जाएगा विधायक, देशद्रोही विधायक ममता राकेश का। देशद्रोह देशभक्त का ये देंगे क्या? किताब ये देंगे देशद्रोह का, देश प्रेम का? विधायक जी इसमें इस बात हो रहा है ना, एडमिन के खिलाफ मुकदमा होता है तो अभी यहाँ थाने से मैं जाने की नहीं तब तक बिल्कुल भी। मेरे साथ चल रहे थे, उसके बाद भी इस तरह की बात, ये गंदे लोग लिखेंगे। शर्म की बात है, तुम्हारे दूर मरना चाहिए तुम्हें। जो इस तरह से ऐसी बात और पूरे राष्ट्र की बात है। छोटी छोटी ऐसी घटनाएं होती रहती है, ऐसे तो पूरा माहौल ऐसे तो बिगड़ता है धीरे धीरे। इन्हीं नालायकों की वजह से, जिन्हें कुछ पता नहीं है ना, 4 दिन कोई ये और वो बस, जिन्हें पता कुछ नहीं है, जानकारी कुछ नहीं है, पता कुछ नहीं है। मान आने की उसमें लिखो, इस पर 2 करोड़ रुपए लिखो इस पर। कुछ नहीं है। और मैडम का तो है ही नहीं बिहेवियर, आज तो बात भी नहीं हुई मैडम से। वही तो है ना, बात हुई है उस समय बनेगी। पहली बात तो क्षेत्र का कोई आदमी हमारा पंडित बनाए मीडिया वाला, ये भी चल चलेगा। क्या हुआ? अमित ने डाली थी, देखिए। अरे अमित वो दूसरे वाली डाल देगा, वो 2 वाली एक बात